दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का 2022 का यहाँ पर मॉडल पेपर। तो यहाँ पर हम इस मॉडल पेपर में आपको सारे क्वेश्चन दूंगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको भी यहाँ पर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर बात करें तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा वोल्ट से मीटर, यानी कि वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपका एक सही है। तो इसमें जो आपका सही है वो है 16/3 ओम। ठीक, तो ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R = 100 ओम, XL = 200 ओम तथा XC = 200 ओम श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा cot अल्फा इंटू साइन बीटा = 1। तो ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया पांचवा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति V तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा H/E। तो ये आपका हो गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने खंड बा में, यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में। और का नंबर इसका है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ से जितने भी आंसर हैं उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट, यानी कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे इसका सॉल्यूशन का मैं स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है का नंबर की अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक, खा नंबर है रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। ठीक, ये आपका हो गया खा नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। उसके बाद में घा नंबर क्वेश्चन कहता है वाटहीन धारा क्या का अर्थ है। ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं अपने अगले पेज पर। अगले पेज में हमारा एक क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर के का नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। ये आपका हो गया का नंबर क्वेश्चन तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन कहता है तरंगदैर्ध्य लैम्डा = 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया खा नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन कहता है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया ग नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये जो आपका इमेज है।
और उसके बाद में यहाँ पर अथवा लगा कर दिया गया है कि नॉर गेट तथा प्रतीक चिन्ह का सत्यता सारणी बताइए या बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथे का नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथे का नंबर क्वेश्चन। का नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग के द्विग रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया खा नंबर क्वेश्चन। गा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है। ज्ञात कीजिए कि इसकी अर्ध आयु 3 और उसके बाद ये आपकी हो गई पहले, और उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि 3.5 दिन यानी कि 3.5 दिन बाद उसकी अविघटित मात्रा। ठीक, तो इसको आपको यहाँ से निकालना है। इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। घ नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र से के साथ 30 डिग्री का कोण बनती है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन गुणे मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया घ नंबर। उसके बाद में अंक नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन का अंगा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। इसका जो का नंबर क्वेश्चन है वो है किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है P, Q, R तथा S चारों भुजाओं की प्रतिरोध हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ये आपका हो गया ग नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कहता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अंतर आता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपका अंगा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरिवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। उसके बाद में अथवा लगाकर यहीं पर दिया गया है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया अंगा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। 2 पोलराइड A तथा B परस्पर लंबवत रखे हैं, इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से 1/32 हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6वां नंबर क्वेश्चन। इसी में अथवा लगा कर दिया गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है।
6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर दिया गया है अपवर्तित प्रकाश और सेकंड दिया गया है परावर्तित प्रकाश। तो ये आपका हो गया 6वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए। आई तीव्रता तथा बी आवृत्ति का प्रकाश W कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया गया है तीव्रता समान तथा आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, और उसके बाद में सेकंड नंबर है आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। इसी में अथवा लगाकर दिया गया है कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, यह यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्ष में 22 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में हम आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा लगाकर इसी में दिया गया है दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो ये आपका हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी क्रिया विधि समझाइए। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है और सरल भी है। उसके बाद में यहाँ पर आपका अथवा लगा कर दिया गया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई = AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया गया है A, B तथा C के मात्रक ज्ञात कीजिए, और सेकंड नंबर में दिया गया है यदि A = 0.3, B = 0.6 तथा C = 0.8 मात्रक हो तो T = 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पर आपका जो ये फर्स्ट मॉडल पेपर था उसको हमने यहाँ पर पूरा बता दिया। अब यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको इसी वीडियो में देता हूँ। तो गाइज यहाँ से आपका ये जो आंसर है, आंसर का ये फर्स्ट नंबर आपका स्क्रीनशॉट है। यहाँ से आप बड़ा कर इमेज और यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अब हम सेकंड स्क्रीनशॉट की ओर ले चलते हैं। आपको यहाँ से लेकर और ये कुछ यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कुछ ले सकते हैं, तो यहाँ से आप ले लीजिए। उसके बाद में फिर यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक का जो स्क्रीनशॉट है इसको आप यहाँ से आसानी से ले लीजिए। आपने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में अब यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट है, इसको यहाँ से आप ले लीजिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट होगा ये कुछ ये यहाँ से, तो इसको आप यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद में फिर हम नीचे आते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से आप इतना ले लीजिए पहले, और इतना हो जाने के बाद में फिर यहाँ से आपको लेना है। तो ये आपका हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद में आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से, इतना सा। तो ये आपने ले लिया होगा। उसके बाद में अब हम थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। उसके बाद में अब यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट है,
इसको यहाँ से ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले पेज पर और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ यहाँ तक का, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट होगा अगला कुछ यहाँ तक। फिर उसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ यहाँ तक का, तो ये आपका हो गया होगा। अब अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट होगा ये कुछ यहाँ तक, ये कुछ यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ। उसके बाद में फिर यहाँ से लेकर ये कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर इधर आने पर यहाँ से आपका अगला स्क्रीनशॉट होगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप ले लीजिए। और फिर उसके बाद में यहाँ से आपका अगला स्क्रीनशॉट होगा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इतनी बात हो जाने के बाद में फिर इस तरफ आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट होगा कुछ इतना सा, तो ये ले लीजिए। उसके बाद में कुछ यहाँ से लेकर इतना सारा स्क्रीनशॉट आपका होगा, ये ले लीजिए। और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट होगा और आपका इमेज होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर आने के बाद में ये इतनी सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में फिर आते हैं अगले पर, ये कुछ यहाँ तक का स्क्रीनशॉट होगा एंड देन उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट होगा। अगले पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से होगा इतना सारा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपका होगा। और हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत कुछ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहरहाल इसको आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से ले लीजिए। अब आते हैं अपने अगले पेज पर। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट होगा कुछ यहाँ तक का, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट होगा एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट होगा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में यहाँ से लेकर ये कुछ इतना सारा स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर ये कुछ यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहाँ से लेकर ये कुछ यहाँ तक ले लीजिए। और इधर आने पर आपका यहाँ से ये कुछ ये स्क्रीनशॉट यहाँ तक का हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि हो सके तो आप बुक से तैयार कीजिए, नहीं तो यहाँ से अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। और फिर ये कुछ यहाँ से इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप आ जाइए, ये स्क्रीनशॉट यहाँ से इतना ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए। तो इतना सारा स्क्रीनशॉट आपको आपके सॉल्यूशन में लेना होगा। इसको हमने एक एक कर इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप यहाँ से आपने क्वेश्चन को देख लिया, सॉल्यूशन को देख लिया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।